ओके क्लास, आज हम लोग देखते हैं मलेरिया। अब ये देखना है कि मलेरिया जो अब तक की लार्जेस्ट किलर डिजीज मानी जाती है, इसके 4 स्पीसीज है। प्लाज्मोडियम जो है उसके 4 स्पीसीज हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं ह्यूमंस में। ठीक है, तो हम ये बोल दें 4 मेन स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम आर known to cause malaria in human। अब वो चारों स्पीसीज हम देख लेते हैं। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। याद रखना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मोस्ट कॉमन पैरासाइट है मलेरिया कॉजिंग ह्यूमंस के लिए। ठीक है, अब देखेंगे जो मलेरिया कॉज करता है, जो सबसे जनरल टाइप की मलेरिया है उसे बोलते हैं बेनाइन टर्सियन मलेरिया। ठीक है, अब ये देखें कि इंक्यूबेशन पीरियड इस पैरासाइट का नियरली 14 डेज का होता है। ठीक है, दूसरा जो सेकंड मोस्ट कॉमन है वो है प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, और प्लाज्मोडियम ओवेल कॉज करता है माइल्ड टर्शियन मलेरिया। माइल्ड टर्शियन मलेरिया। ठीक है, माइल्ड टर्शियन मलेरिया का भी इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज का होता है। तीसरा है प्लाज्मोडियम मैलेरी। ठीक है, ये थर्ड मोस्ट कॉमन है प्लाज्मोडियम मैलेरी, और ये कॉज करता है क्वार्टन मलेरिया। इसे हम बोल दें क्वार्टन मलेरिया। और यहाँ पे जो इंक्यूबेशन पीरियड हम देखेंगे वो सबसे ज़्यादा लंबा होगा, नियरली 30 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। फोर्थ वन है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम कॉज करता है दो तरह की मलेरिया है, एक मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया कहलाती है, या मैलिग्नेंट मलेरिया या मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया, और दूसरी है सेरिब्रल मलेरिया। याद रखना कि ये दोनों मलेरिया फैटाल है नेचर से। ठीक है, तो ये मोस्ट सीरियस टाइप की मलेरिया दोनों हो गई। तो अगर फैटाल मलेरिया की बात आएगी तो हम सीधे पैरासाइट का नाम ले लेते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। वैसे सारी मलेरिया फैटाल है, सॉरी सारी मलेरिया फैटाल नहीं कहें, लेकिन फिर भी मेडिकेशन की फॉरमोस्ट ज़रूरत होगी ही होगी सारे में, लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें प्रिकॉशंस की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 12 डेज का होता है। अब आगे चलते हैं, हम ये देखें कि प्रिमिटिव स्टेज में ही जैसे इंक्यूबेशन चल रहा होता है उसी समय क्या होगा कि माइल्ड सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मलेरिया के माइल्ड सिम्टम्स हो गए, जैसे सपोज करो हम कह दें ड्यूरिंग इंक्यूबेशन। ठीक है, लाइक नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना। ठीक है, मस्कुलर पेन या इंसोम्निया, नींद भी नहीं आती है, हेडेक एक्सेट्रा, ये सब माइल्ड सिम्टम्स हैं, इंक्यूबेशन पीरियड में ही आने लगते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल अटैक होगा डिजीज का या प्लाज्मोडियम का, वो हमें पता चलता है जब कुछ एरिथ्रोसिटिक साइकिल पूरा कर लेता है होस्ट के अंदर, और सफिशिएंट हीमोजोइन जब ब्लड में डिपॉजिट कर देगा, तब एक्चुअल अटैक स्टार्ट होता है। ठीक है, हीमोजोइन के ही वजह से एक्चुअल अटैक स्टार्ट होगा, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हर बार में जितनी बार एक एरिथ्रोसिटिक साइकिल पूरी हुई, कुछ अमाउंट ऑफ हीमोजोइन ब्लड में रिलीज हुआ और हीमोजोइन की वजह से फिर अटैक शुरू हुआ। ठीक है, तो ये देखते हैं, हम ये कह दें एक्चुअल अटैक आफ्टर फ्यू एरिथ्रोसिटिक साइकिल व्हेन sufficient hemoglobin is released। ठीक है, अब ये हीमोजोइन है क्या चीज, तो ये जान लेते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम हिमैटीन ऑफ हीमोग्लोबिन
इन एरिथ्रोसिटिक साइकिल, जो हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन के जो मेटाबॉलिज्म में हीमोजोइन का फॉर्मेशन होगा। हीमोजोइन क्या है कि हीमैटिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो हम कह दें एंड कॉजेज शिवरिंग, इसी हीमोजोइन की वजह से शिवरिंग शुरू होगा, चिलिंग शुरू होगा, ठीक है, और हाई फीवर शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये कहें कि अटैक जो होगा वो रिपीट करेगा आफ्टर एवरी एरिथ्रोसिटिक साइकिल। एक एक एरिथ्रोसिटिक साइकिल मतलब 3 से 4 दिनों के डिफरेंस पे या अल्टरेशन पे ये अटैक शुरू होता है, ठीक है, ड्यू टू रिलीज ऑफ हीमोजोइन। आगे देखते हैं, कैरेक्टराइज्ड एज शिवरिंग, चिलिंग एंड हाई फीवर, ठीक है। हाई फीवर नियरली 104 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर जाता है, मतलब वेरी हाई फीवर होता है। उसके बाद से देखेंगे कि शिवरिंग क्या होगा, सबसाइड्स हो जाएगा, ठीक है, शिवरिंग खत्म हो जाता है घंटे भर के अंदर। उसके बाद से जो दूसरा कंडीशन हम देखेंगे कि जो कुछ घंटे के अंदर प्रोफ्यूज स्वेटिंग शुरू होगा, ठीक है। आफ्टर फ्यू आवर्स प्रोफ्यूज स्वेटिंग स्टार्ट्स, देन टेम्परेचर गोज डाउन, उसके बाद से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। फिर जो पेशेंट होगा वो रिजुविनेटेड फील करना शुरू कर देता है, हेल्दी फील करना शुरू कर देता है, जैसे कि उसको कोई डिजीज है ही नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल सकते हैं पेशेंट फील हेल्दी अगेन, ठीक है। अब हम ये कहें दिस इज रिपीटेड, इसीलिए हम कहते हैं ये साइक्लिकली ये चलता रहेगा, ठीक है, ये रिपीटेड फीवर आता रहता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि दिस इज रिपीटेड विद इन 3 to 4 days आफ्टर ईच एरिथ्रोसिटिक साइकिल, ठीक है। अब कुछ चीजें नोट कर लेते हैं सेरिब्रम मलेरिया के बारे में। ये जान लें कि ये ड्रग रेसिस्टेंट मलेरिया है, इसीलिए ये ज़्यादा फैटाल है, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम देख लेते हैं, इवन जो मैलिग्नेंट मलेरिया था वो भी फैटाल ही है, ठीक है, और दोनों सेरिब्रल और मैलिग्नेंट मलेरिया दोनों एक ही पैरासाइट से हो रहे हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से, ठीक है। तो याद रखना कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम फैटाल पैरासाइट है, ठीक है। टेस्ट जो होता है वो पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन से पता चल जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि स्लाइड पे स्मीयर तैयार करते हैं और उसी स्मीयर से एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। और बोन मैरो एग्जामिनेशन से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। एक नाम और याद रखेंगे, क्विनीन। क्विनीन ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ये सिंचोना के बाग से निकाला गया ऑयल है, ठीक है। अब ड्रग जो है डाराप्रिम क्लोरोक्विनीन, ये भी दिया जाता है, ठीक है। अभी कोविड के केस में हमने देखा था क्लोरोक्विन का बहुत ज़्यादा नाम आया था न्यूज़ में। इंडिया ने सप्लाई किया था बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ को, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।